4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। आओ रियाजी से दोस्ती करें। इस सरगर्मी के तहत आज हम देखेंगे खिता खत बनाना। खिता खत दो नुकात के दरमियान खींची गई सीधी लकीर जो महदूद हो खिता खत कहलाती है। आज हम देख रहे हैं इस वीडियो में कि हमें खिता खत किस तरह से खींचना है या खिता खत किस तरह खींचा जाता है। हमने यहाँ पर आपको आम ज़बान में समझने के लिए ये तारीफ बताई है कि दो नुकात के दरमियान खींची गई सीधी लकीर जो महदूद हो खिता खत कहलाती है। यहाँ देखिए मिसाल में ये नुक्ता ए है और ये नुक्ता बी है। इन दोनों के दरमियान जो फासला महदूद है ये खिता खत कहलाएगा। हमें सवाल हल करना है कि खिता खत खींचना है और या खिता खत किस तरह खींचते हैं। हम आज की वीडियो में ये देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपना ज्योमेट्री बॉक्स लीजिए। हमें आज ज्योमेट्री कंपास में से पेंसिल और स्केल की ज़रूरत होगी, यानी नाप पट्टी और स्केल की मदद से हमें मुख्तलिफ पैमाइश का खिता खत खींचना है। सवाल नंबर 1, 5 सम लंबाई का खिता खत खींचिए। तो अब आपकी नाप पट्टी लेना है। नाप पट्टी में यहाँ पर आपको सेंटीमीटर्स या सम के पूरे आपको अदद दिखाई देंगे कि फासले किस तरह से है। सिफर से इसकी इब्तिदा होती है और यहाँ से ये 10 लकीरें आती है मिलीमीटर की। उसके बाद है यहाँ पर ये mm जिसे हम कहेंगे, ये बन जाता है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को cm इस तरह से भी आप लिख सकते हैं या फिर उर्दू में सम लिखते हैं। यहाँ पर हमें लेना है 5 सम लंबाई का खिता खत। तो हम स्केल को सबसे पहले रख देंगे लकीर पर, बराबर से इसे सेट कर लेंगे। आप चाहे तो हम यहाँ दरमियान में आपको खींच के दिखा रहे हैं ताकि वीडियो में साफ सुथरा नज़र आए। सबसे पहले हम सिफर से शुरू करेंगे। सिफर पे एक छोटा सा निशान लगाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। और उसके बाद देखिए फासला गिनेंगे, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर 5 आया है। हम यहाँ पर एक छोटा सा निशान लगा लेते हैं। ये हमें हमारे दो नुकात मिल गए जो कि हमें खिता खत खींचना है। अब स्केल को ना हिलाते हुए इसे मिला लेंगे। ये हमारा बन गया खिता खत। अब हम इसे नाम दे देंगे CD, क्योंकि आपको सवाल में नाम देने के बारे में नहीं बताया गया है। आप अपने दिल से कुछ भी नाम दे सकते हैं। अंग्रेज़ी के हुरूफ में 2 लेटर में आपको कोई भी नाम इसका देना है और ऐसे नाम दीजिए कि जो एक के बाद एक आए। ये आपके लिए आसानी होगी, जैसे PQ AB, इस तरह से हमने यहाँ पर CD नाम दिया है। अब अगला सवाल देखिए, 6.5 सम लंबाई का खिता खत खींचिए। अब यहाँ पर 6.5 किस तरह लेना है, तो देखिए स्केल में आपको जो बारीक लकीरें नज़र आएंगी, ये बीच दरमियान में यहाँ 5 और यहाँ 5, ये इस तरीके से हमें इसे नापना है। तो पहले 6 तक आपको आना है और 0.5 यानी कि इसके बाद ये बारीक जो लकीरें दिखाई दे रही है वो 5 लकीरें, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5वें नंबर पे एक छोटी सी बीच में दरमियान लकीर है। तो इसे हम अशारिया के बाद का नंदर जो है 5 ये लेंगे। 6 उसके बाद 5 छोटी लकीरें, वो हो जाएगा 6.5 सम का खिता खत। आइए इसे बनाते हैं। सिफर पे हमने निशानी बनाई, 6 तक हम आए। 6 के बाद 0.5 पर हमने निशानी बनाई। अब इसे हमने मिला लिया। ये हमारा बन गया खिता खत। चलिए अब हम इसका नाम दे देते हैं PQ। हाँ, और जब आप खिता खत लिखें तो इसकी लंबाई लिखना ना भूलें। इसकी लंबाई है 6.5 सम। इतना जवाब अगर आपने एग्ज़ाम में लिख दिया तो इंशाल्लाह आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे और आपको ये बहुत आसानी से समझ में भी आएगा। हमने ये जो 5 सम लंबाई का खिता खत खींचा था, इसकी भी हम पैमाइश लिख देते हैं नीचे, 5 सम। अब तीसरा सवाल है, 8.3 सम का खिता खत खींचिए। नाम EF दीजिए। यहाँ पर अब हमें नाम लिखना है। तो हम स्केल लेंगे। स्केल में हम पहले 8 सम देखेंगे, उसके बाद 3 छोटी लकीरें लेंगे। सिफर पर हमने निशानी बनाई, उसके बाद हम 8 तक आए। उसके बाद हमें लकीरें गिनना है 1 2 और 3। तो यहाँ पर 3 लकीरें जहाँ हो रही है वहाँ पर छोटी सी निशानी बनाते हैं और फिर दोनों को मिला लेंगे। ये हमारा बन गया खिता खत। अब इसका नाम आपको सवाल में दिया हुआ है तो इसे वही लिखेंगे EF और इसकी पैमाइश लिख देंगे 8.3 सम।
इस तरीके से सवाल बनाइए और जवाब लिखिए। बहुत आसानी से हम इल्मे हिंसा यानी ज्योमेट्री को सीखने वाले हैं। सवाल नंबर 4 है 7.8 सम लंबाई का खिता खत GH खींचिए। तो अब इसे खींचने के लिए देखिए यहाँ पर हमने स्केल ली है। यहाँ पर 7 के बाद 5 है, 5 पर आपको एक छोटी लकीर नज़र आएगी। उसके बाद आप डायरेक्ट 3 गिनेंगे 8 तक, या फिर शुरू से आप पूरी 8 छोटी लकीरें गिनेंगे। 5 के बाद का जो भी अदद आता है आप उसे डायरेक्ट 5 के बाद से आगे गिन सकते हैं। सिफर, फिर हम आएंगे 7 सम पे। 7 के बाद हमें 8 छोटी लकीरें लेनी है, 1 2 3 4 और ये 5 पे एक दरमियान में एक लकीर है। उसके बाद 6 7 और 8, यहाँ हमने निशानी बना ली। अब इसे मिला लिया, उसका नाम दिया हुआ है GH। इसकी हम पैमाइश लिख देंगे 7.8 सम। सबसे अहम बात, आपको जब सवाल पढ़ना है, आप अगर सवाल बराबर से पढ़ेंगे तो ही इसे आप अच्छी तरह से हल करेंगे। एक बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, जब अशारिया का सवाल आता है तो वो इसे 8.7 पढ़ते हैं। अगर आपने इसे 8.7 पढ़ा तो आप 8 सम की पैमाइश लेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। याद रखिए, कभी भी पढ़ते वक्त आपको इधर से पढ़ना है, दावे हाथ से। अशारिया की जो भी अलामत होती है आप अपने लेफ्ट हैंड से उससे शुरुआत करेंगे पढ़ने की। इसे 7.8 पढ़ा जाएगा, 8.7 पढ़ना ये मुनासिब नहीं होगा, आपका जवाब गलत हो जाएगा। ये गलती आप सुधारिए, इसकी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप खुद सवाल बनाइए, जैसे 9.3, 2.5, तो आपको प्रैक्टिस होगी। और हमेशा इसे जो है हमारे बाएं तरफ से, या हमारे जिसे दावा हाथ भी आप कहते हैं, या लेफ्ट हैंड, वहाँ से इसे पढ़ना है। 7.8, 8.3, तो आपका जवाब सही होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर करें, प्रैक्टिस करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी ये कोशिश आप तक किस तरह से पहुंच रही है। और अगला वीडियो या अगली कोई आपकी जो प्रॉब्लम है मैथ्स की, तो हम वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।